हेलो एवरीवन। जैसा कि कल हमने आग के बारे में पढ़ा था, और आग के बारे में हमने क्यों पढ़ा था, ताकि हम उसे जान सके कि किस तरह की आग किस पदार्थ में लगती है। और वो इसलिए पढ़ते हैं हम ताकि हम उस आग को बुझाने में आसानी हो और वो आग फैले ना और एक बड़ी आग में तब्दील ना हो। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम कोई भी दुर्घटना कैसे बनती है, पहले वो छोटी सी होती है फिर बड़ी हो जाती है। तो इसी तरह आग भी होती है, पहले छोटी सी आग लगती है फिर वो बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो जाती है और उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है या बहुत संपत्ति या जान माल की हानि करती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आज उन उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे जो छोटी आग को वहीं ख़त्म कर दे, जिससे दुर्घटना का रूप ना हो। अब देखिए, छोटी आग को तुरंत ख़त्म कर दें तो उसके लिए क्या होगा, जैसे कि हम प्राथमिक उपचार करते हैं, कुछ भी हमें लग जाती है तो पहले हम खुद उपचार कर लेते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, मतलब तुरंत जो उपचार दिया जाता है। तो जैसे ही आग लगती है उसी तरह हम कुछ उपकरणों का उपयोग करके उसे बुझाने की कोशिश करते हैं। तो वही उपकरण क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपचार। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि आग बुझाने के प्राथमिक उपचार क्या क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। पहले हमने कल पढ़ा था फायर ट्राइंगल। फायर ट्राइंगल पढ़ा था कल हमने, या आग का त्रिभुज। इसमें क्या था, इसमें था एक तरफ ईंधन या फ्यूल, एक तरफ था ऑक्सीजन O2 और एक तरफ था टेम्परेचर। अब देखिए, ये तीनों से क्या बनता है, हमारा फायर बनता है या आग बनती है, तीनों तत्वों को मिलाकर। तो इनमें से जैसे हम ऑक्सीजन कट ऑफ ऑक्सीजन करते हैं तो उस मेथड को क्या कहा जाता है, स्मोदरिंग। उसको क्या कहा जाता था, स्मोदरिंग। और स्मोदरिंग का मतलब क्या होता है, दम घुटना। एक प्रोसेस हमारी ये हो गई थी। दूसरी क्या है, कट ऑफ फ्यूल। कट ऑफ फ्यूल को क्या बोलते हैं हम, स्टॉर्वेशन या भूखा मारना। और तीसरी मेथड क्या थी हमारी, टेम्परेचर कम करना, मतलब कूलिंग। ये तीनों मेथड क्या थी, हम अग्निशामक में उपयोग करते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम आग बुझाते हैं। तो अब देखिए, ये तीनों के माध्यम से हम आग बुझाते हैं और ये जो प्राथमिक उपकरण है वो भी किसी ना किसी रूप से ये तीनों प्रोसेस से ही आग बुझाएंगे। अब देखिए, हमारी तीनों प्रोसेस क्या हो गई, कूलिंग, स्टॉर्वेशन और स्मोदरिंग। अब देखिए, अब इसको समझते हैं हम कि जो हमारे प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण हैं, जो फर्स्ट एड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस है, वो कौन कौन से हैं। तो पहला है फायर बकेट, दूसरा है फायर ब्लैंकेट, तीसरा है स्टब पंप, चौथा है हॉस रील, पांचवा है फायर बीटर, छठवा है फायर एक्सटिंग्विशर। ये हमारे पास 6 हैं। फायर एक्सटिंग्विशर को नेक्स्ट लेक्चर में हम डीप में पढ़ेंगे, उसके पांचों प्रकार को। जैसे हमने कल 5 प्रकार पढ़े थे ना, वाटर, फोम, CO2, ड्राई केमिकल, वेट केमिकल, इसको हम कल पढ़ेंगे। लेकिन क्या क्या जो प्राथमिक उपचार में आती है ये उसकी लिस्ट है। और मैंने क्या करा है, जैसे फायर बकेट को फायर बकेट ही लिखा है क्योंकि यूजुअली यही नाम उपयोग में आता है। अब देखिए, फायर बकेट को हम जैसे अग्नि बाल्टी बोल सकते हैं, फायर ब्लैंकेट को अग्नि कंबल बोल सकते हैं, पर जो नाम यूज होते हैं बस। फायर एक्सटिंग्विशर का हिंदी में शब्द अग्निशामक यंत्र भी उपयोग में लाया जाता है, इसलिए उससे अग्निशामक यंत्र लिखा। तो अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या होता है, फायर बकेट। आपने पेट्रोल पंप पर देखा होगा कि 3 बाल्टियां लटकी होती हैं, एक उनका वो बना होता है, क्या बोलते हैं, एक हैंडल टाइप का बना होता है जिसमें लटकी होती है। अब वो 3 लाल कलर की बाल्टियों पे फायर लिखा होता है सफ़ेद कलर से, या येलो कलर से फायर लिखा होता है, उसमें रेत भरी होती है, तो वो फायर बकेट होती है, वो आग बुझाने के लिए होती है। अब देखिए, फायर बकेट क्या होती है, एक बाल्टी है, एक बाल्टी है जिसकी तली कैसी होती है, जिसकी राउंडेड तली या कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है, उत्तल, उठी हुई, ये उठी हुई, या राउंडेड होगी या अंडाकार होगी, ये तली होती है। इसमें एक हैंडल ऊपर होता है और एक हैंडल यहाँ होता है, जिसके माध्यम से हम पकड़ के इसे जब रेत फेंकना हो तो आसानी हो और ज़्यादा दूर तक फेंक सके, इसलिए इसमें एक और हैंडल दिया जाता है, 2 हैंडल। और इसमें फायर लिखा होता है, ये रेड कलर की होती है।
और इसमें क्या क्या भरा रहता है, रेत, सैंड या वाटर या पानी, ये भरकर रखा जाता है। लेकिन पेट्रोल पंप पर मैक्सिमम क्या रखा जाता है, रेत। अब रेत के माध्यम से हम आग बुझाएंगे तो वो क्या करेगा, किस प्रोसेस के माध्यम से आग बुझेगी, स्मोदरिंग। और पानी के माध्यम से बुझाएंगे तो वो किस किस प्रोसेस से बुझेगी, कूलिंग। तो इस तरह हमारे फायर बकेट में 2 हैंडल होते हैं, रेड कलर की होती है, फायर लिखा होता है, उसकी तली अंडाकार होती है। ये क्या हमारी फायर बकेट हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं किस पर, इसके बाद आते हैं हम फायर ब्लैंकेट पर। फायर ब्लैंकेट क्या होता है, कंबल होता है एक, हमारे जैसा हमारा कंबल होता है। और वो किससे बना होता है, वो बना होता है अग्निरोधी पदार्थ से, अग्निरोधी पदार्थ से बना होता है या रिटार्डेंट मटेरियल से बना होता है। और जिसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है, हाई टेम्परेचर पर टेस्ट किया जाता है कि इसमें आसानी से आग ना लगे। और जब हम कंबल को, जैसे कंबल से हम किसी भी आग को बुझाते हैं तो वो किस प्रोसेस के माध्यम से आग को बुझाता है, स्मोदरिंग। मतलब वहां पे वो ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देता है, स्मोदरिंग से आग को बुझाता है। स्मोदरिंग से बुझाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है। ये तीनों प्रोसेस लिख ली। अब तीनों को हम बारी बारी से उपयोग करते जाएंगे जिसमें। अब देखिए ये फायर ब्लैंकेट हो गया। और फायर ब्लैंकेट में पहले एस्बेस्टस का उपयोग किया जाता है, एस्बेस्टस लगाया जाता था, क्योंकि एस्बेस्टस ऐसा पदार्थ है जो आग नहीं पकड़ता। जैसे द बर्निंग ट्रेन देखा होगा आपने, विनोद खन्ना साहब, जो विनोद खन्ना थे हमारे एक्टर, वो एक ड्रेस पहन कर जाते हैं, वो एस्बेस्टस की बनी होती है जो आग नहीं पकड़ती है। अब देखिए ये हो गया हमारा फायर ब्लैंकेट हो गया। इसके बाद आता है हमारा स्टब पंप। स्टब पंप क्या होता है, एक वाटर पंप होता है या पानी का पंप होता है। जैसे आप साइकिल में हवा भरते होंगे तो वो जिस पंप का यूज करते हैं आप, वैसा ही पंप होता है और उसमें एक सक्शन सिलेंडर लगा होता है जो क्या करता है, जब हम प्रेशर डालते हैं तो वो एक बाल्टी में लगाया जाता है उसको, जैसे ये बनाया गया। ये हमारा पंप हो गया नॉर्मल। और ये साइड में एक पंप है जो सक्शन पंप है। जब इसमें हम प्रेशर लगाते हैं तो सक्शन पंप द्वारा पानी खींच लिया जाता है और उसे प्रेशर के साथ बाहर फेंक दिया जाता है। और पहले जैसे खेतों में दवाई डालने के लिए उपयोग होता था, ऐसे करके चलाया जाता था, वो पंप भी इसी की तरह होता है और उससे दवाई को सींच दिया जाता है, स्प्रे कर दिया जाता था। तो इससे क्या होता है, नॉर्मली छोटी आग को बुझाने के लिए, सभी उपकरणों का छोटी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। ये क्या है, प्राथमिक उपकरण। जिस तरह प्राथमिक उपचार होता है ना, प्राथमिक उपकरण है जिसमें आग बुझ जाए और दुर्घटना में तब्दील ना हो। अब देखिए स्टब पंप हो गया। स्टब पंप के बाद आता है हमारा हॉज रील। हॉज रील आपने मल्टी में गए होंगे, आप किसी भी बिल्डिंग में जाते हैं तो आप हर फ्लोर पर देखेंगे एक बॉक्स रखा होता है। एक बॉक्स में पाइप लपटा हुआ रखा रहता है और उसमें एक नोजल निकली होती है। वो पाइप को हम क्या बोलते हैं, हॉज रील। ये इस तरह से दिखता है वो, और ये एक बॉक्स के अंदर पैक होता है। आपने देखा होगा लाल कलर का बॉक्स रहता है, हर मल्टी के गैलरी में मिल जाएगा आपको, या सीढ़ियों से आप चढ़ेंगे तो उसके साइड में दिखेगा आपको रहता है। या फिर आपने फायर ब्रिगेड देखा होगा, फायर ब्रिगेड में जो पाइप से पानी डालते हैं उसी पाइप को हम क्या बोलते हैं, हॉज। हॉज बोला जाता है। और ये क्या होता है, एक हायर प्रेशर पाइप होता है। जितने प्रेशर से इसमें पानी दिया जाता है ये उससे सहन कर सकता है और आसानी से इसका आग बुझाने में उपयोग कर। अब पानी या फोम का उपयोग करा जाता है, मैक्सिमम पानी का ही किया जाता है, इसलिए इसमें किस प्रोसेस से आग बुझेगी, कूलिंग प्रोसेस से। तो ये हो गया हमारा स्टब पंप, वो हॉज रील। हॉज रील के बाद आते हैं हम फायर बिटर पे। फायर बिटर क्या होता है, फायर बिटर एक हैंडल होता है जो बांस का बनाया जाता है या प्लास्टिक का या ऐसी चीज का जो हीट का चालक ना हो या कंडक्टर ना हो, और उसमें एक चौकोर कैनवास लगाया जाता है। कैनवास का कपड़ा लगाया जाता है जिस पर किसकी परत चढ़ी होती है, एस्बेस्टस की। एस्बेस्टस क्या होता है, अब एस्बेस्टस क्या होता है, जिसमें आग नहीं पकड़ती, वह पदार्थ होता है। अब इससे क्या करा जाता है, ये जो हैंडल होता है इसको पकड़ लिया हमने, अब इसमें हीट आएगी नहीं तो गर्म नहीं होगा, और जो कैनवास है उसके माध्यम से ऐसे ऐसे पीट कर हम आग को बुझाते हैं। तो पीट कर आग को बुझाते हैं तो इसमें किस विधि का प्रयोग होता है, स्टॉर्बेशन का। स्टॉर्बेशन के माध्यम से इसमें आग बुझ जाती है। और ये क्या होता है, फायर बीटर। बीट मतलब पीटना, बीटर मतलब जो पीटता हो।
पीट कर हम आग बुझाते हैं, इसलिए फायर बीटर। अब उसके बाद हमारा क्या आता है, फायर एक्सटिंग्विशर। अब फायर एक्सटिंग्विशर हमने कल पढ़े थे 5 प्रकार के, वाटर, फोम, CO2, ड्राई केमिकल और वेट केमिकल, ये 5 पढ़े थे। अब तो ये प्रकार पढ़े थे। अब फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है हम वो समझते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर एक सिलेंड्रिकल बेसल होता है, मतलब एक बेलनाकार बर्तन होता है। अब इसके ऊपर यहाँ पर एक गेज लगा होता है, प्रेशर गेज, जो प्रेशर बताता है, और यहाँ पर एक पाइप लगा होता है, और यहाँ पर इसको पुल करने के लिए, और यहाँ पर एक स्ट्रिप लगी होती है अलग अलग प्रकार का, जैसे फॉर्म में क्रीम कलर की, वाटर में CO2 में ब्लैक कलर की ऐसे लगी होती है, जिससे हम फायर एक्सटिंग्विशर को पहचान सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, अब ये सिलेंड्रिकल बर्तन होता है, ये कैसे बनता है देखो, इसमें क्या होता है, ये 2 प्रकार से बनता है। एक क्या होता है स्टोर्ड प्रेशर, और दूसरा कार्टेज ऑपरेटेड। ये मैंने छोटा लिख दिया, आपको शायद दिख ना रहा हो, तो इधर देख लें आप। स्टोर्ड प्रेशर और कार्टेज ऑपरेटेड 2 प्रकार का होता है। अब देखिए स्टोर्ड प्रेशर में क्या होता है, अब देखिए कोई भी जो सिलेंडर है इसके अंदर क्या होता है, एक प्रेशर, जो सिलेंडर होता है उसके वो कैसे काम करता है, अपना फायर एक्सटिंग्विशर काम कैसे करता है, एक एजेंट होता है। एजेंट मतलब पाउडर, एक पाउडर हो गया। अब जो पाउडर को स्प्रे करना है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, प्रेशर से, जब तो वो आग बुझा पाएगा। तो ये एजेंट प्लस प्रेशर साथ में मिक्सचर, अगर दोनों का ये किस में रहे, सिलेंडर में ऑलरेडी प्रेशर के साथ इसको स्टोर किया जाए, तो वो क्या हो गया स्टोर्ड प्रेशर, जिसको डायरेक्ट हम आग बुझाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब दूसरा क्या होता है, दूसरे में ये होता है पाउडर होता है यहाँ पर, और एक कार्टेज लगी होती है जिसमें क्या रखा जाता है, केमिकल रखा जाता है, जिसके माध्यम से जब हम उसको हिलाते हैं तो इससे केमिकल गिर जाता है नीचे, पाउडर में आता है और एक्टिवेट कर देता है इसे, जिससे प्रेशर जनरेट होता है। उसके बाद हम आग बुझाने के लिए इसे उपयोग करते हैं। और हम पूरी क्रियाविधि को कल हम फायर एक्सटिंग्विशर की कल समझेंगे कि हम कौन सी मेथड होती है पास की, कैसे उपयोग करा जाए, पुल, एम कि भाई कैसे फायर एक्सटिंग्विशर को उपयोग किया जाता है, 5 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर कैसे कैसे काम करते हैं, और कौन कौन से किस विधि से आग को बुझाते हैं, इन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। इस तरह ये हमारे 6 क्या हो गए, प्राथमिक उपकरण हो गए पूरे 6, जिनके माध्यम से हम छोटी आग को स्टार्टिंग में ही क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, जिससे क्या ना हो, आग एक दुर्घटना में तब्दील ना हो। अब देखिए, अब एक बार पुनः देख लेते हैं इसको। अब हमारा फायर बकेट क्या होता है, फायर बकेट क्या होता है, रेड कलर की बाल्टी होती है, जिसकी तली कैसी होती है, राउंड शेप या कॉन्वेक्स उठी हुई होती है, जिसके माध्यम से पानी को फेंकने में भी आसानी होती है। और हमारी जो नॉर्मल बाल्टी होती है उसमें तली बनी होती है, और फायर बकेट में तली ऐसे राउंड होती है, ये अंतर होता है। अगर इसमें भी वो बना दिया जाएगा तो लोग उसको नॉर्मली यूज करने लगेंगे, फायर बकेट को भी नॉर्मली यूज लाने लगेंगे, और वो जल्दी खराब हो जाएगी, इसलिए उसकी तली का ऐसे उत्तल बनाया जाता है। उसमें 2 हैंडल होते हैं, और क्या बोलते, उसमें रेत और पानी भरा जाता है, और ये क्या करता है, स्मूदरिंग और कूलिंग के माध्यम से आग बुझती है इस फायर बकेट से। अब हो गया फायर बकेट के बाद आया हमारा फायर ब्लैंकेट। फायर ब्लैंकेट का काम क्या है, फायर ब्लैंकेट होता है जो किससे बनता है, अग्निरोधी पदार्थ से बनता है, और पहले इसमें एस्बेस्टस का उपयोग भी किया जाता था, और इसके माध्यम से स्मूदरिंग मेथड से आग बुझती है। मतलब ये क्या करता है, और कट ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रप पंप। स्ट्रप पंप क्या होता है, एक वाटर पंप होता है, मतलब जो वाटर को पंप करता है, जिसके माध्यम से हम मैन्युअली करते हैं और क्या आग बुझाने का काम आता है। उसके बाद आता है हमारा हॉज रील। हॉज रील क्या होता है, एक हाई प्रेशर पाइप होता है, जिसके माध्यम से आग बुझाते हैं, और ये किस मेथड से आग बुझाने का काम करता है, कूलिंग मेथड से। उसके बाद आता है हमारा फायर बीटर।
जिसमें हम पीट पीट कर आग को बुझा देते हैं। किस विधि से? स्टॉर्वेशन से। उसके बाद आते हैं हमारे फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में हम स्मोदरिंग और कूलिंग मेथड से आग को बुझाया जाता है। इसके 5 प्रकार होते हैं और ये 2 प्रकार से बना होता है, स्टोर्ड प्रेशर और कार्टेज ऑपरेटेड। इस तरह हमने क्या पढ़ा? प्राथमिक चिकित्सा अग्निशामक उपकरण या फर्स्ट एड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस। हाँ, और एक और चीज आपको बताना भूल गया मैं, फिर से बता देता हूं। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं काउंटर फायर। क्या कहते हैं? काउंटर फायर। अब काउंटर फायर क्या होता है? काउंटर फायर से तात्पर्य है, जैसे आप पबजी खेलते हैं, जैसे सामने वाले ने आपको गोली चलाई आपके ऊपर, तो आप काउंटर फायर करते हैं, उस पर आप पलट बार करते हैं मतलब। तो उसी तरह क्या होता है, आग को आग से बुझाना, इससे क्या बोलते हैं? काउंटर फायर। अब कैसे? देखो, जैसे मतलब इस एरिया में आग लगी हुई है, यहाँ आग लगी हुई है, ये खेत है, इसमें आग लगी हुई और आग इस ओर बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे? उसके इस वाले पोर्शन में जो भी चीजें हैं उसको पहले ही जला देंगे और जलाकर बुझा देंगे, ताकि जो आग यहाँ बढ़ रही है उसको फ्यूल मिल रहा है, तो उसकी फ्यूल कट हो जाएगी। मतलब यहाँ पर कौन सी प्रोसेस से? वो स्टॉर्वेशन से क्या होगा? आग बुझाएंगे हम। अब देखिए क्या होगा, ये आग जल रही है, यहाँ पर हमने आग लगाई और बुझा दी, तो इसका जो इस आग को फ्यूल मिलने वाला था वो फ्यूल खत्म हो गया, तो अब आग आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? काउंटर फायर। मतलब आग को आग से बुझा दिया गया। पर इसके लिए विशेष परिस्थिति हमें देखना पड़ता है कि आग किस तरफ चल रही है, किस गति से चल रही है, और इसको बहुत एक्सपर्ट के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि भारत में क्या होता है, भारत में आप हर जगह जेट पहुंचा के आप सावर के माध्यम से तो आग बुझा नहीं सकते, इसलिए इस विधि का प्रयोग किया जाता था। तो इसे हम क्या कहते हैं? काउंटर फायर। ये मुझे याद आया गया, इसलिए मैंने कहा आपको बता देता हूँ। इस तरह हमने सारे उपकरण पढ़ लिए और काउंटर फायर के बारे में भी जाना आज। ओके, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में फायर एक्सटिंग्विशर के साथ। धन्यवाद।